नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और वो खास मेहमान हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में, हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नारायण। बिना समय विलंब किए सीधे हम सवालों पर आते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का बचपन कैसा था? हम लोग ज़्यादातर वर्तमान में ही जीते हैं और जो सन्यासी की मर्यादा है वो भी पीछे जा कर के देखने की नहीं है। महाराज जी, अलग अलग तरह की लोग शिक्षाएं लेते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। आपके हिसाब से किस तरीके की शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए ज़्यादातर? देखिए, जो हमारा जीवन है ये केवल भौतिक नहीं है। भौतिकता से इतर भी जीवन है, जिसको पारलौकिक जीवन कहते हैं, जिसको पराभौतिक जीवन कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। तो इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी सम्मिश्रण हो, ताकि ये जीवन एकांगी न रह जाए बल्कि सर्वांग संपूर्ण बने। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी के जीवन का प्रसंग आपको इसमें स्पष्टता करेगा। जब वो विद्यालय में पढ़ने के लिए गए तो उनसे वहाँ के अध्यापकों ने पूछा कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो। उन्होंने कहा, आप क्या क्या पढ़ाते हैं बता दीजिए। तो पाठ्यक्रम बताया गया जी। उसमें भौतिक विद्याएं गिना दी गईं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि ये तो ठीक है, ये सब मैं पढ़ लूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं वो पढ़ना चाहता हूँ जिससे मेरा जीवन सफल हो सके, अमृतत्व की प्राप्ति मुझे हो सके। मैंने ये सुना है कि यह मनुष्य जीवन मरने के लिए नहीं है बल्कि अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए है। इसलिए संति विद्या जगत्यस्मिन् संसार भ्रम हेतवः भजे हम ताम यया विद्वान विद्यया अमृतमश्नुते। मुझे ऐसी विद्या पढ़ाइए जिस विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती हो। तो इसका तात्पर्य है कि भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी पढ़नी चाहिए। आपके हिसाब से अगर देश के सभी स्तंभ सही तरीके से काम कर रहे हैं और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कहाँ क्या कमी पाते हैं आप? आचार भ्रष्ट हो गया है। लोग धर्म की शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। जो लोग धर्म की शिक्षा पाना भी चाहते हैं उनको भी धर्म के नाम पर अधर्म सिखा दिया जा रहा है। वो सोचते तो हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन असल में उनसे धर्म आचरण नहीं करवाया जा रहा है। अधर्माचरण ही उनसे धर्म के नाम पर भी करवा लिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अपने वेदों से, अपने शास्त्रों से, अपनी परंपराओं से कट जाने के कारण अब वो शिक्षा आज के लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उनका आचरण उस ऊंचाई को नहीं छू पा रहा है जिस ऊंचाई को उनके पूर्वजों के आचरण ने छुआ था। और इसीलिए आचार भ्रष्ट होने के कारण सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और उसी का दुष्परिणाम पूरा देश भोग रहा है। क्या आपको लगता है बीते एक दशक से महज बात करें तो राजनीति में सनातन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई केवल यही मात्र विषय रह गए हैं? क्या और कोई विषय नहीं है? देखिए, राजनीतिक दल अपनी अपनी शैली से कार्य करते हैं और उनको जादू आता है। जादू समझते हैं ना? जादू ये होता है कि ध्यान भटकाना। जादूगर जब मंच पर आकर के खड़ा होता है, हमें जादू दिखाना शुरू करता है, तो हाथ ऊपर करके हिलाता है, गिली 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 गिली।
तो जब हाथ ऐसे ऊपर करता है और ऊपर ले जा करके और उसको देखते हुए गिली गिली बोलता है, तो जितनी जनता बैठ करके जादू देखती रहती है वो सब उसका हाथ ऊपर जैसे जाता है वैसे उनकी दृष्टि भी ऊपर जाती है, और फिर वो जब हिलाता है तो सोचते हैं यहाँ कुछ होने वाला है, और सबकी दृष्टि वहीं रखता है, और नीचे दूसरे हाथ से जो कुछ करना है कर लेता है, और जब नीचे का हो जाता है तब ऊपर से नीचे लाता है और देखते हैं तो यहाँ परिवर्तन हो चुका होता है। तो जादूगरी की जो कला है उसमें ध्यान भटकाना, असली मुद्दे पर ध्यान न रखना, बल्कि किसी ऐसे मुद्दे पर ध्यान लेकर के चले जाना जिसमें बातचीत चलती रहे और इधर जो कुछ होना है वो होता रहे। तो ये राजनीति वालों की कला है। सब राजनीतिज्ञ अपने अपने ढंग से इस कला का प्रयोग करते रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाते रहे हैं। वर्तमान जो पिछले 10 साल की आप बात पूछ रही हैं, इस सरकार को तो इसमें महारत हासिल है। ऐसे ऐसे मुद्दे खोज के ले आती है जिसका जीवन से सीधा कोई संबंध नहीं है, जिससे कोई जीवन में परिवर्तन आना नहीं है, लेकिन उन्हीं मुद्दों में देश की जनता को उलझा करके और समय बिताते चले जाना और जो करना है वही करते रहना। इस कला में वर्तमान सरकार को महारत है, लेकिन वो राजनीति है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। आपको सदैव सत्ता विरोधी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, यहाँ आप हैं सत्ता विरोधी। बात यह है कि हम न तो सत्ता के विरोधी हैं और न तो विपक्ष के विरोधी हैं। असल में सत्ता विरोधी का मतलब है कि हम विपक्ष के समर्थक के रूप में हमको निरूपित करने की कोशिश की जाती है। तो ये वाली बात नहीं है। ये राजनीति में होता है कि आप लाइन खींच करके कबड्डी लड़ते हो, बीच में एक पंक्ति होती है, लाइन खींच देते हो, या तो आपके पाले में व्यक्ति हो और अगर आपके पाले में नहीं आया तो दूसरे पाले में उसको सिद्ध कर दो। ये राजनीति की दृष्टि है। हमारी दृष्टि राजनीति की नहीं है, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति मूल रूप से नहीं हैं। हम धार्मिक व्यक्ति हैं और हमारी धार्मिक दृष्टि है, और हमारी धार्मिक दृष्टि में सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो धार्मिक दृष्टिकोण है ये हम में ओतप्रोत हुआ है। हमने प्रयास इसी का किया है और आगे भी करते रहते हैं कि हम सबके बारे में अच्छा सोचें। अब जब हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो राजनीतिज्ञ भी हमारी इस सीमा में आ जाता है, परिधि में आ जाता है, हम उसका भी कल्याण सोचते हैं। अब हम जब कहते हैं कि मंदिर मत तोड़ो, हम जब कहते हैं कि गाय की हत्या को बढ़ावा मत दो, तो इसका पीछे क्या सरकार का विरोध है? नहीं, इसके पीछे हमारा दृष्टिकोण सरकार का विरोध करने का नहीं है, बल्कि सरकार के हाथों से ये जो महापाप हो रहा है, जिसके कारण आज सरकार में बैठा व्यक्ति कल जब उसके परलोक की बात आएगी तो उसका लोक भले बन रहा हो लेकिन परलोक बिगड़ रहा है। तो हम एक धर्माचार्य होने के नाते उसके भी कल्याण का चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि ये तो नहीं सोच पा रहा है क्योंकि इसकी आंखों पे तो स्वार्थांधता आ चुकी है, आज बड़े पद पर पहुंच गया है, लेकिन इसका परलोक इतने बड़े बड़े महापाप करके बिगड़ रहा है, इसके परलोक के बारे में भी तो हमको सोचना चाहिए और इसको सचेत करना चाहिए। तो हम इसके लिए सचेत करते हैं, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कौन सरकार में है कौन सरकार में नहीं है इसका ज़्यादा हम विचार नहीं करते हैं, जिसके द्वारा गलत कार्य किया जा रहा हो। अभी देखिए राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बारे में कहा, हमने उनके बारे में भी कहा। जब जहाँ जो गड़बड़ करता है वो कहाँ है, इससे क्या लेना देना है हमको। गड़बड़ी हो रही है उसको सुधारो, इसके लिए हम कहते हैं। और सुधारने के पीछे हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम राजनीति में आगे बढ़ जाओ या पीछे चले जाओ। हमारा उद्देश्य ये है कि तुम्हारा लोक के साथ साथ परलोक भी सुधरा रहे, बिगड़ ना जाए। तो हम तो अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमको तो कोई विरोध दिखाई नहीं देता, हम तो किसी को विरोध करते नहीं। अभी आदित्यनाथ जी के बारे में हमने कुंभ में बातें कही, क्यों कही? हमने इसीलिए कही कि वो जिस गोरक्षपीठ पर बैठे हैं उसके अनुरूप उनका आचरण नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में तो उनका जो कुछ हो रहा है, लेकिन हम कौन उनको ध्यान दिलाएगा कि तुम केवल मुख्यमंत्री नहीं हो, तुम गोरक्षपीठ के महंत भी हो, तुम्हारे धार्मिक दायित्व भी हैं, और उन दायित्वों से अगर तुम पीछे हट रहे हो तो ये ठीक नहीं हो रहा है। तो हमने उनके कल्याण की दृष्टि से बातें कही। अब इसको राजनीति वाले नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, न पक्ष से है, न विपक्ष से है, न सरकार से है। हाँ, जिसके द्वारा जब गलती होती है, और गलती भी किस क्षेत्र में, ये भी समझ लीजिए। हर क्षेत्र में हमने कभी नहीं बोला है किसी को। जब धार्मिक क्षेत्र में कोई गलती
किसी के द्वारा होती है। प्रायः सरकारें, उनके पास चूँकि अधिकार होता है कुछ भी करने का, तो वो कुछ करती हैं, और जब गलत होता है वो भी धार्मिक क्षेत्र में, तो धर्माचार्य होने के नाते, आज शंकराचार्य होने के नाते और इससे पहले शंकराचार्य जी का प्रतिनिधि होने के नाते हम आवाज़ उठाते रहे हैं। तो ये हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, इस दृष्टि से उठाते हैं और बिना हानि लाभ का विचार किए उठाते हैं। तो इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। इसका गलत व्याख्यान करना ये हमारे प्रति अन्याय है, एक धर्माचार्य के प्रति अन्याय है कि आप उसको किसी पक्ष विपक्ष से जोड़ करके, राजनीति से जोड़ करके देखें। हम धर्म की बात कह रहे हैं और वो दायित्व हमको दिया गया है, समाज के द्वारा दिया गया है, गुरुजनों के द्वारा दिया गया है, और इसी कारण से हम वो दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। गौ माता के लिए आपने 17 मार्च शाम 5 बजे तक का समय डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा क्यों करना पड़ा और इसके बाद क्या उपाय है? देखिए, बात यह है कि गाय हमारी माता है। हमारे शास्त्रों में व्याख्यान किया गया है कि वो विश्व माता है। गावो विश्वस्य मातरः। अब विश्व माता तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पूरे विश्व में हमारा शासन ही नहीं, लेकिन कम से कम भारत में हमारा स्वायत्त शासन है। तो भारत में हम बहुसंख्या में हैं, और भारत में इस समय जो राज पद्धति लागू है वो राज पद्धति भी बहुसंख्या की है। जिसका बहुमत होगा उसी का चलेगा। तो जब हम इस देश में बहुमत में हैं, अभी भी हम सनातनी, हम हिंदू, हम गौ भक्त, गौ हत्या को पाप समझने वाले और गौ रक्षा को पुण्य समझने वाले लोग जब अभी भी बहुसंख्या में इस देश में हैं, तो इस देश में फिर 78 साल से आज़ाद हो जाने के बाद से अभी तक गौ हत्या क्यों नहीं बंद हो पा रही है? अल्पसंख्यकों का ध्यान रख करके बहुसंख्यकों की भावना को आप कैसे परे ढकेल सकते हैं? अगर अल्पसंख्यकों के भावना को आपको महत्व देना है तो जो जिनकी कम सीटें आई हैं उनको संसद में सरकार बनाने का मौका दीजिए, तब हम जाने। लेकिन जब सरकार बनाने का मौका आएगा, आप कहेंगे जिसके पास ज़्यादा सीट है वो सरकार बनाएगा। तो जब सरकार ज़्यादा सीट से बनती है तो इस देश में जो लोग ज़्यादा हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और पार्टियां जब उनसे हम पूछते हैं, वो कहती हैं अरे नहीं नहीं, बिल्कुल हम गौ हत्या बंद करेंगे। अमुक को मतदान, गाय को जीवन दान जैसे पोस्टर छपवाए जाते हैं। कोई दूसरी पार्टी है वो गाय बछड़ा को ही अपना चुनाव चिन्ह बना लेती है, और ये सब हो करके हमारे वोट लिए जाते हैं, और लेने के बाद उसी गौ हत्या को जारी रखा जाता है। और ये लंबे समय से हो रहा है। ईस्वी सन 66 में गौ भक्तों के ऊपर गोली चला दी गई। बड़े बड़े धर्माचार्य वहाँ पर विद्यमान थे, उनको बड़ा दुख हुआ। उसके बाद से लोग आए, सब कहते रहे हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उन्होंने भी खुल करके कहा था, उन्हीं का पोस्टर छपा था कि मोदी को मतदान, गौ माता को जीवन दान। फिर मोदी को मतदान किया गया, प्रधानमंत्री रहे, 1 बार रहे, 2 बार रहे, तीसरी बार हैं, लेकिन गौ हत्या तो बंद नहीं हो पाई ना, बल्कि उसको बढ़ावा मिला उनके कार्यकाल में। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का अनुशीलन करने के बाद हमने ये निश्चय किया कि 66 में गौ भक्तों के ऊपर जब से गोली चलाई गई थी, जहाँ चलाई गई थी वहीं जाएंगे, और वहीं जा कर के हमने संकल्प लिया उन हुतात्माओं को जो गौ माता के लिए प्राण की बाजी लगा करके वहाँ पहुँचे थे और प्राण न्यौछावर कर दिया था गौ माता के चरणों में, उनकी शपथ ली कि आप चिंता मत करिए, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं है, हम आपकी राह में आगे हैं। तो अब हम फिर से चाहते हैं कि उस आंदोलन को खड़ा किया जाए। व्हाट्सएप में प्रचार किया गया कि इस पार्टी ने गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने क्या किया? आप भी तो वही कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन। कई कार्यक्रम उसमें आयोजित किए, पूरे देश का भ्रमण किया, हर राज्य में जाकर के गौ ध्वज लगा करके चर्चा शुरू की, सब सरकारों से कहा, नेताओं जहाँ तक हम लोगों की पहुँच थी कहा, नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि कुंभ आ रहा है, हो सकता है कुंभ में इतना बड़ा हमारा जमावड़ा हो रहा है, विश्व में सर्वाधिक संख्या में हम सनातन धर्मी वहाँ इकट्ठे होंगे, सरकार उस मंच का लाभ उठा करके वहाँ पे घोषणा कर सकती है। तो हम लोगों ने सरकार से बातचीत शुरू की कि भाई आप कुंभ में घोषणा कर दीजिए। हम एक यज्ञ वहाँ पर आयोजित किए इसी आंदोलन के अंतर्गत, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 324 कुंड का यज्ञ मंडप बना करके उसमें 2,61,00,000 आहुतियाँ डाली गईं। और उस यज्ञ में हम लोग कह रहे थे कि आइए परिक्रमा करिए और यहीं पे घोषणा कर दीजिए।
40-50 करोड़ लोग जो आ रहे हैं वो तो प्रसन्न हो जाएंगे कि आपने ये बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में अंतिम मौका हमने यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन 33 दिन का दिया। केवल सरकार को नहीं दिया, विपक्ष को भी दिया। जितनी पार्टियां संसद में हैं सब पार्टियों को हमने कहा है कि आप सब अपना अपना रुख गौ माता के प्रति 33 दिनों के भीतर में प्रकट कर दीजिए कि आपके मन में क्या है। अगर आप हमारी माता गौ माता को अपनी भी माता मानते हैं, कहते हैं कि हाँ गाय हमारी भी माता है, तो आप हमारे भाई होंगे। और अगर आप ये कहने में हिचक जाते हैं, चुप रहते हैं या विरुद्ध वचन कहते हैं, तो हम मानेंगे कि आप गौ हत्या करने के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए जो गौ हत्या को समर्थन करे वो भाई नहीं हो सकता, वो कसाई होता है। तो भाई और कसाई ये दो बातें हैं, दो ही पक्ष हैं, या तो कोई भाई होगा या तो कसाई होगा। तो हम भाइयों के साथ अपना व्यवहार रखना चाहेंगे और कसाईयों के साथ अपना व्यवहार सदा सदा के लिए समाप्त करना चाहेंगे। तो ये जो स्पष्टता है, क्योंकि स्पष्टता नहीं होती है, जब हम कोई बात करते हैं तो फोटो आ जाता है गाय का दुलारते हुए, पुचकारते हुए, पूजा आरती करते हुए। लोगों को लगता है कि यही बड़े गौ भक्त हैं, और उधर गौ मांस का व्यापार भी किया जाता है। तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये गौ भक्त हैं, भाई हैं कि कसाई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 33 दिन का समय हमने दिया है, अंग्रेजी तारीख 17 मार्च जिसमें अंतिम 33वें दिन आ रही है, उस दिन तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोज़ एक पोस्ट लिख रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप हमको मौका दीजिए। इसी बीच में किसी भी दिन बैठक करके आप अपने पार्टी में विचार कर लीजिए और घोषणा करिए कि आप गाय के बारे में इधर हैं कि इधर हैं। लाइन खींच के हमको स्पष्टता बता दीजिए। और उसके बाद 17 तारीख को स्वयं दिल्ली जा करके वहीं पर पूरे दिन प्रातःकाल 7 बजे से सायं 5 बजे तक बैठ करके हम चाहते हैं कि प्रतीक्षा करें, पूरा देश जाने कि देश के शंकराचार्य ने पार्टियों से पूछा था एक प्रश्न, और उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए 33 दिन तक वो प्रतीक्षा करता रहा। और 33वें दिन तो केवल सब काम छोड़ के बैठा रहा और बैठ करके दिन भर प्रतीक्षा करता रहा कि हमें राजनीतिक दलों की ओर से ये स्पष्ट संदेश मिलेगा कि वो गौ हत्या के पक्ष में है कि गौ रक्षा के पक्ष में है। तो ये कार्यक्रम हमने घोषित किया हुआ है। धीरे धीरे समय बढ़ता चला जा रहा है। अब 25 दिन के लगभग बचे हुए हैं, ये भी बीत जाएंगे। बीच में अगर कोई पार्टी संदेश देगी तो उसका हम लोग विचार करेंगे। पक्ष में होगा तो स्वागत करेंगे, विपक्ष में होगा तो उससे नाता तोड़ेंगे। और अगर 33वें दिन सायंकाल 5 बजे तक पार्टियां अपना रुख साफ नहीं करती हैं तो हम ये समझेंगे, अवधारणा निकालने के लिए पहले से ही घोषित कर दे रहे हैं कि हम साफ अवधारणा निकाल लेंगे कि आप गौ रक्षा के पक्ष में नहीं हैं बल्कि गौ हत्या के पक्ष में हैं। और गौ हत्यारी पार्टियां और गौ हत्यारे प्रत्याशियों से सनातन धर्मी हिंदू का कोई संबंध नहीं हो सकता। ये बात हर हिंदू तक हम फिर पहुंचाना शुरू करेंगे और वातावरण बनाएंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है और ये स्पष्ट हो भी जाना चाहिए, जनता के मन में भ्रम क्यों रहे। महाराज जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ। मैं क्या, ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं, ये ज्ञान व्यापी के बारे में लोगों को आज भी अर्ध ज्ञान है, लोग पूरी तरीके से भ्रमित हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो आप हमें दें। ज्ञान वापी जो है एक वापी है। वापी का मतलब होता है जैसे कुआं होता है पानी का, वैसे ही जिस एक कुआं होता है जिसमें पानी भरा रहता है उसमें सीढ़ी लगी रहती है। तो सीढ़ी से उतर करके सीधे पात्र में जा करके आप पानी भर सकते हैं। उस कुएं को वापी नाम से कहा जाता है। कुआं जो है उसमें रस्सी डाल करके बर्तन डाला जाता है, तब पानी खींचा जाता है। वापी में ये सुविधा है कि आप सीढ़ियाँ उतर करके जाइए और सीधे पात्र में पानी भर लीजिए। तो ज्ञान वापी ये स्कंद पुराण का काशी खंड है, जिसमें काशी के जितने तीर्थ हैं उनका उल्लेख किया गया है। उसी में ज्ञान वापी का उल्लेख किया गया है। वो जो ज्ञान वापी है उसमें ज्ञान का ही जल भरा हुआ है। आपने सुना होगा कि काशी में मुक्ति होती है, और हमारे यहाँ सनातन धर्म का सिद्धांत है ऋते ज्ञानान न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो लोग कहते हैं काशी में जो मरेगा उसको ज्ञान कहाँ से मिलेगा।
और जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक उसकी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि आपका तो सिद्धांत है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो पुराण बताता है कि वो जो ज्ञान वापी है उसमें ज्ञान का ही जल भरा हुआ है। वहाँ जब पहुँच करके जैसे ही कोई आचमन करेगा ज्ञान का, तुरंत उसको ज्ञान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो भगवान शिव का साक्षात स्थान है, वहाँ पर शिव भगवान विराजते हैं, वही उनका मूल निवास स्थान है, गृह है, और उसी में वो ज्ञान की वापी है। वहाँ शिव जी का साक्षात सन्निधान सदा से रहा है। अब क्या हुआ कि किसी समय हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रांता आए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। वो धार्मिक मुसलमान कितना थे ये अभी विचार का विषय है। वो राजनीतिक मुसलमान थे, क्योंकि उनको राजनीतिक सत्ता इस्लाम के नाम पर स्थापित करनी थी। इसलिए देखिए, जो असली इस्लाम है, असली इस्लाम ये कहता है कि किसी की जगह को कब्जा करके वहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है, और वहाँ पर नमाज पढ़ी भी जाएगी तो उसको ईश्वर, उनका जो खुदा है, वो स्वीकार नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। तो असली इस्लाम होता तो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ करके उसकी जगह पे मस्जिद बना के वहाँ नमाज पढ़ने की बात नहीं कर सकता। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम था। हिंदुओं को पददलित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने हमारे उस विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ करके उसको मस्जिद बनाने का प्रयास किया। अभी भी प्रयास उनका जारी है, लेकिन वो प्रयास कभी भी पूर्णतया सफल नहीं हो सका, क्योंकि हिंदुओं ने वहाँ से अपना दावा कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं हटाया। जब उस मंदिर में से मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, जो शासक थे वो मुसलमान थे, इसलिए जनता वहाँ पर नहीं जा सकी। तब भी लोग उसके चारों तरफ घूम करके, परिक्रमा करके उसी में अक्षत, फूल, तुलसी, जल फेंकते रहे, और इस तरह से 125 साल निरंतर अपना कब्जा उन्होंने बनाए रखा कि ये हमारी जगह है, हम यहीं पर पूजा करेंगे। बाद में कुछ लोगों ने सोचा, निराश होने लगे कि अब क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि प्रतीक रूप में अगल बगल कहीं पर हम शिवलिंग स्थापित कर दें। तो उन्होंने विश्वेश्वरगंज नाम से एक जगह आज काशी में है, वहाँ पर एक विश्वेश्वर की प्रतिमा सबसे पहले स्थापित की कि यहीं पे विश्वेश्वर की पूजा हम कर लेंगे। अब वहाँ पे जाना हमारा 125 साल हो गए, लंबा हो गया, नहीं हो पा रहा है। तो वो प्रयास हुआ, लेकिन लोगों ने उसको पूर्ण मान्यता नहीं दी। कुछ लोग तो गए, लेकिन सब लोग नहीं गए। उसके बाद फिर दूसरे राजा आए, उन्होंने जो ज्ञानवापी है उसके बहुत पास में दूसरा एक विश्वेश्वर मंदिर बनाया, विश्वनाथ मंदिर बनाया। वहाँ पर कुछ दिन पूजा होती रही, लेकिन सब लोग वहाँ नहीं गए। मूल स्थान पर फिर भी लोगों ने कब्जा बनाए रखा। उसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर आईं, वो बड़ी धर्मात्मा थी। उन्होंने और पास में थोड़ी सी ज़मीन संपादित करके वहाँ पर एक विश्वनाथ मंदिर बना दिया, जो आज विश्वनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर पूजा हो रही है, लेकिन अभी भी वहाँ पर पूजा करते हुए भी लोगों ने मूल जो भूमि है, मूल जो भगवान विश्वेश्वर का स्थान है, उस पर अपना दावा कभी भी छोड़ा नहीं है। और वहाँ पर वो पूजा अर्चना के लिए अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं, अभी भी फूल चढ़ा रहे हैं, और अभी भी अपना दावा लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। तो वो जो स्थान है वो भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, वही उनका मूल स्थान है, वहीं पर ज्ञानवापी है, और वो हमारी मुक्ति प्रदायिनी भूमि है। वहीं पर वेदव्यास जी आकर के बैठे थे, वहीं पर भगवान विष्णु ने शिव जी का अभिनंदन किया था। ये सब इतिहास है। तो उस स्थान को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से हमारा सनातन धर्मियों का प्रयास चल रहा है, आज भी चल रहा है। अब उसी प्रयास के अंतर्गत जो मुकदमा चल रहा था, उसी में से एक आदेश हो गया कि कमीशन करके वहाँ की परिस्थिति हमको कोर्ट ने कहा बताई जाए। तो कमीशन गया वहाँ पे जांच करने के लिए, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर शिवलिंग विद्यमान है। तो जब वो शिवलिंग विद्यमान है तो उसकी आख्या दी। कोर्ट ने कहा कि इसको संरक्षित किया जाए। फिर उन लोगों ने कहा, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, कि नहीं, ये फुआरा है, ये शिव मूर्ति नहीं है, और इसको संरक्षित करने का आदेश वापस किया जाए। वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसका ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए। ड्यू शब्द है DUE, ड्यू प्रोटेक्शन। तो ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे संरक्षण की आवश्यकता हो उस तरह का संरक्षण इसको दिया जाए। अगर किसी के ड्यू प्रोटेक्शन की बात आती है तो इसका मतलब है कि अगर वो बच्चा है तो उसको दूध पिलाया जाए, अगर वो गाय है तो उसको चारा खिलाया जाए, अगर वो व्यक्ति है तो उसको भोजन दिया जाए, अगर वो मूर्ति है तो हमारे यहाँ मूर्ति के संरक्षण के लिए कहा गया है कि मूर्ति का संरक्षण उसकी पूजा है। तो हम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोटेक्शन भी कह दिया है, और हमारे देवता प्रकट हुए हैं तो हमारा दायित्व भी बनता है। तो हमारे गुरुजी उस समय विद्यमान थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ
जा करके वहाँ विश्वेश्वर जो प्रकट हुए हैं उनकी पूजा करो। अभी तक हमको ध्यान में नहीं था, वहाँ नहीं जा रहे थे, लेकिन अब तो कम से कम उनकी बात सामने आ गई है कि यहाँ हैं तो उनकी पूजा करो। तो हम पूजा के लिए जाने लगे, लेकिन वाराणसी के प्रशासन ने हमको घेर करके रखा। 108 घंटे बिना अन्न जल के हम एक ही जगह पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर हमारे गुरुजी का आदेश आया कि तुम तब तक प्रतीक पूजा करते रहो और लड़ाई लड़ते रहो। तो हम लोग भगवान शिव की चरण पादुकाओं की प्रतीक रूप में अभी भी पूजा प्रतिदिन कर रहे हैं। जगह जगह पर शिव प्रतीक बना करके उनकी भी पूजा कर रहे हैं और संघर्ष हमारा जारी है। न्यायालय में भी हम लोग गए हैं और वहाँ पर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। वो जो स्थान है वो हमारा है और सदा हमारा रहने वाला है। ये जो बात लोग कहते हैं कि मस्जिद में मूर्ति मत खोजो, ये गलत है। ये हमारे ऊपर अत्याचार है। मस्जिद बनाने की कोशिश की गई है, मस्जिद अभी बनी नहीं है वो, और मस्जिद कभी भी बन नहीं सकती है, क्योंकि कब्जे की जगह पर मस्जिद नहीं हो सकती है इस्लाम के अनुसार। इसलिए जहाँ जहाँ कब्जे की कोशिश की गई है, अगर उसको आप मस्जिद शब्द से संबोधित करेंगे, इसका मतलब है कि आक्रांता के उस विचार का आप समर्थन कर रहे हैं जिसमें वो उस जगह की प्रकृति को बदलना चाहता था। तो इसलिए हम लोग उसको अपना मंदिर मानते हैं और मंदिर मान करके वहाँ पूजा अर्चना भावना से करते रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये मूल बात है। और इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम चुप हो जाएं। ये जो बात कही जाती है ये बिल्कुल हिंदुओं के पक्ष में नहीं है, बरगलाने की बात है कि आप अब मन देखना मत शुरू करिए, हर जगह मत देखिए। हर जगह क्यों ना देखें, हर मस्जिद में तो हम नहीं देख रहे हैं। जहाँ जहाँ के बारे में ऐसे इतिहास, ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पहले मंदिर था और उस पर ये कोशिश की गई है, हम तो वहीं की बात कर रहे हैं, बाकी जगह की बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसी जगहें हम लोगों ने इस पर अनुसंधान किया है। अभी कुंभ में इस पर एक दिन धर्म संसद में चर्चा भी हमारी हुई थी और उसमें 1864 स्थानों की सूची हमारे पास आई हुई। वो इतने स्थान हैं जिनके बारे में ऐसे प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था और उसकी प्रकृति को बदलने का प्रयास किया गया है। तो अब उतने के बारे में हम बात कर रहे हैं। लाखों मस्जिद हैं, लाख की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे स्थान हैं उतने की बात हम कर रहे हैं और वो हम करेंगे क्योंकि वो हमारा अधिकार है। हमारे ऊपर अगर कभी किसी समय में बलपूर्वक किसी ने अत्याचार किया है तो बलपूर्वक हम क्यों स्वीकार करें। इसलिए उसका तो प्रतिकार होगा। जब हमारा बल बढ़ेगा तो हम अपनी जगह को मांगेंगे, क्योंकि बल का प्रतिकार तो बल ही हो सकता है। तो इसलिए, और हम गैर कानूनी रास्ता कोई अपना नहीं रहे हैं, हम ज़बरदस्ती कुछ कर नहीं रहे हैं। हम तो न्यायालय में जा रहे हैं और वहाँ पर अपना प्रमाण दे रहे हैं कि साहब सुन लीजिए हमारी बात। और न्यायालय जब ये पा रहा है कि हाँ इनकी बात में कुछ बल है, तब तो हमारा मुकदमा स्वीकार करके वहाँ के बारे में जांच आदि का आदेश कर रहा है। तो इसलिए ये एक सभ्य समाज में व्यवस्था है। और इसीलिए हमने मुसलमानों से कहा है कि देखिए, आप ये चाहें कि किसी समय आपके राजनीतिक जो मुसलमान थे उन्होंने बल का प्रयोग किया और हमको नीचा दिखाने के लिए हमारे मंदिरों पर कब्जा करके उसको मस्जिद घोषित करने की चेष्टा की, वो उनकी राजनीतिक ज़रूरत रही होगी। तुम्हारी तो राजनीतिक ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तो धार्मिक ज़रूरत है कि तुम नमाज़ पढ़ो तो उसको खुदा कबूल करे। तो ये बताओ, तुम्हारे इस्लाम के अनुसार कब्जा की गई ज़मीन पर जो नमाज तुम पढ़ोगे उसको खुदा कबूल करेगा? तो उनके जो धर्म के जानने वाले लोग हैं उनसे भी हमने चर्चा की, वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं है। जो पूरी तरह से मुसलमान की संपत्ति होगी और वो जब ईश्वरार्पित करेगा और वहाँ पर जो मस्जिद बनाई जाएगी उसी मस्जिद में की गई नमाज खुदा कबूल करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो धार्मिक मुसलमान है वो भी चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इससे क्या हो रहा है कि हिंदू बच्चे और मुसलमान बच्चे दोनों को पीड़ा हो रही है। हिंदू बच्चे को क्या पीड़ा है, वो सुनता है कि कभी मुसलमानों ने हमारे मंदिरों में हमारे देवता की मूर्ति को तोड़ करके कब्जा कर लिया था, तो उसको पीड़ा होती है कि ये हमारे साथ अत्याचार हुआ। और उधर मुसलमान के बच्चे को जब ये कहानी बताई जाती है तो उसको दो चीज़ हो जाती है, क्या हमारे पूर्वज इसी तरह से अत्याचारी थे? अगर अत्याचारी थे तो उसको मन में भी अच्छा भाव नहीं आता है अपने पूर्वजों के प्रति, और अगर अत्याचारी नहीं थे तो फिर उनके बारे में ऐसा कहा क्यों जाता है, इस बात की उसके मन में पीड़ा होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि देश के हिंदुओं के बच्चे और मुसलमानों के बच्चों के मन में ये जो पीड़ा है उसको सदा सदा के लिए दूर कर दिया जाए। और दूर करने का तरीका यही है कि मिल बैठ करके जहाँ के बारे में जो प्रमाण हैं उनको स्वीकार करते हुए बात को साफ कर दिया जाए। तो ये एक मुहिम है जो पूरे समाज के हित में है। हमारे बीच में विवाद का बिंदु जब तक रहेगा तब तक समरसता नहीं बन सकती है। इसलिए अच्छाई यही है, भलाई इसी में है कि हम जल्दी से जल्दी विवाद के बिंदु को
अपने बीच से निकाल करके बाहर कर दें। तो ये देश और समाज के हित में हमारा उपक्रम है, इसके बारे में कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए, इसके भाव को समझना चाहिए और इसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए। महाराज जी, प्रयागराज में महाकुंभ जो है उसका संयोग 144 साल बाद आया है, ये कहा जा रहा है। क्या इसके पीछे शास्त्रों का कोई प्रमाण मिल सकता है? ये कैसे साबित होता है कि 144 साल बाद ये संयोग बना है? देखिए, बात को साबित करने का जो जिम्मा है, दायित्व है, वो बात को कहने वाले का होता है। आप हमसे पूछते हैं कि कोई शास्त्रीय प्रमाण दीजिए, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछते हैं, जिन्होंने बार बार ये कहा कि 144 साल बाद, 144 साल बाद। क्या उनका ये दायित्व नहीं है कि जिस जनता से वो आपके चैनलों के माध्यम से 144 साल की बात कह रहे हैं, उसके शास्त्रीय प्रमाण वो प्रस्तुत करें? लेकिन किसी भी चैनल के द्वारा उनसे ये प्रश्न पूछता तो अभी तक हम नहीं देखे। हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया, धर्म संसद में इस पर विचार भी किया, विद्वानों के साथ चर्चा भी की और स्पष्ट कर दिया, घोषणा भी कर दी, धर्मादेश भी पारित कर दिया कि ये तथ्यहीन बात है। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रचार को फैलाया और जिसके कारण इतने सारे लोग वहाँ जाने के लिए उन्मुख हुए, समस्याएं भी हुई, उनके बारे में दायित्व तो किसी का बनाया ही नहीं जा रहा है। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया अगर ऐसा कह रहे थे कि 144 साल बाद ये पर्व आया है, तो उनको ये सिद्ध करना चाहिए कि 144 की संख्या उनको किस शास्त्र से मिली है और क्या गणित है उसका, क्या जोड़ घटाव है, वो ज़रा सिद्ध करके बताएं। उनसे पूछिए आप लोग, हम कहना चाहते हैं। और उनका भी अगर वो सुने तो हम उनसे कहेंगे कि आप इस बात को एक वीडियो बना करके साफ कर दीजिए, या अपने सदन में वक्तव्य दे दीजिए, उसका तो वीडियो अपने आप आ जाता है और आपके पास तो संसाधन है। आप स्वयं नहीं करना चाहते, अपने किसी विद्वान से इस बारे में एक वीडियो बनवा दीजिए कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि 144 साल बाद ये कुंभ, महाकुंभ कैसे बन करके आ गया, कहिए तो। लेकिन वो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, दुष्प्रचार निरंतर जारी है, ये बात है। महाकुंभ में लोग लगातार स्नान करने पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद उनके पाप धुल जाते हैं, लेकिन जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या उनके पाप नहीं धुल पा रहे हैं? और अगर नहीं तो इसका क्या उपाय है? देखिए, बात यह है कि पाप जो है वो कैसे धुलता है। पाप जो है गंगा यमुना की धारा में डुबकी लगा लेने से धुल जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप बताइए कैसे धुल जाएगा? पानी से पाप कैसे धुलेगा? तो बात यह है कि पाप जो है वो प्रायश्चित से धुलता है। पाप को धोने के लिए आपको पछतावा होना चाहिए कि अरे मैंने ये गलत किया, मुझसे पाप हो गया, ये मुझसे गलत हो गया, जाने से हो गया चाहे अनजाने से हो गया। जब आपको ये अनुभव होगा कि आपने पाप किया है और ये ठीक नहीं हुआ है, अब आप व्याकुल हो जाएंगे कि ये जो पाप मुझसे हो गया, अब इसको मैं कैसे दूर करूं। तो उसके लिए प्रायश्चित होता है। वो प्रायश्चित क्या है? तो उसी प्रायश्चित को हमारे धर्मशास्त्री बताते हैं कि अब तुम घर से निकलो, निकल करके गंगा यमुना की धारा में जाके स्नान करो, दान करो और संकल्प लो कि अब दोबारा ऐसा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। पश्चाताप की जो आग है उसमें जलता है पाप, तो वो पछताते हुए घर बार सब छोड़ करके, भोग विलास छोड़ करके यात्री बन जाता है। यात्री बनने का मतलब, जब जो हमारा धर्म यात्री होता है, धार्मिक यात्रा पर जो निकलता है, तीर्थ यात्री, वो बड़े नियम से चाहता है, वो अभक्ष भक्षण नहीं करता है, वो बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए जाता है। तो वो जो निकला, माने वो तपस्या शुरू कर दिया उसने, कुछ खर्चा भी हो रहा है, अर्थदंड भी एक तरह से भोग रहा है, तो वो किराया भाड़ा लगाते हुए, रुकने की जगह का पैसा चुकाते हुए जाएगा, वहाँ पर स्नान करेगा, दान करेगा और सत्संग करेगा और संकल्प लेगा कि अब भविष्य में ये नहीं करूँगा, अभी तक जो हुआ उसको क्षमा किया जाए। तो इससे पाप नष्ट होता है। अब जो है, जो लोग निकले, पछतावा हुआ उनके मन में कि मुझे पाप हुआ है, जा करके पाप का प्रक्षालन करूँगा, तो वो निकले, ठीक है, अपनी तरफ से तो निकल गए ना, वो अपनी तरफ से वो, उनके मन में पश्चाताप भी आया, पापों के प्रक्षालन का संकल्प भी जागा और वो निकल पड़े।
अब निकल पड़ने के बाद जाम लगा हुआ है, अब गाड़ियाँ एक के बाद एक खड़ी हुई हैं, अगल बगल भी गाड़ियाँ खड़ी हो गई। कई लोगों ने तो बताया कि 24-24, 28-28 घंटे हम गाड़ी से भी बाहर नहीं निकल सके। क्या परिस्थिति उनकी हुई होगी, क्योंकि बगल में भी गाड़ी है, दरवाज़ा खुल नहीं सकता है। एक गाड़ी में कई लोग होते हैं, तो कैसे वो लघु शंका गए होंगे, कैसे वो खाए पिए होंगे, पता नहीं उनके पास क्या रहा होगा, नहीं रहा होगा। तो ये बड़ी कठिन परिस्थिति उनकी बन गई। तो देखिए, ये जो कठिन परिस्थिति बनी, व्यवस्था की दृष्टि से ये गलत है, लेकिन पाप के प्रक्षालन की दृष्टि से ये बिल्कुल सही है कि आपको इतनी तपस्या करने का वहाँ अवसर हो गया, आपने तरह तरह का संयम किया, तो एक तरह से आपकी तपस्या होती रही। अब लेकिन आप इतना सब करने के बाद भी पहुँच नहीं पाए, तो जब पहुँच नहीं पाए लेकिन प्रयास किया, तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि व्यक्ति जो प्रयास करता है उसके प्रयास में उसकी सफलता छिपी होती है। अमुक चीज़ हुई कि नहीं हुई, स्नान हो पाया कि नहीं हो पाया, लेकिन वो निकल करके जाने के लिए खूब कोशिश की, अपना जितना बल था उतना उसने प्रयास किया। अब उसका जहाँ बल खत्म हो गया, तो जहाँ पर बल खत्म हो जाता है वहीं पे उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, ये हमारा शास्त्र कहता है। महाराज जी, महाकुंभ की गणना हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जी, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन दूर से भी अगर कोई गंगा गंगा कहे, माने गंगा की तरफ चल पड़े और ना पहुँच पाए, तो 100 योजन दूर भी मुच्यते सर्व पापेभ्यः, सब पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो पाप का प्रक्षालन तो उसका हो गया जिसने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। महाकुंभ की गणना की कैसे जाती है? अगर हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ आता है तो क्या इसका महत्व कम हो जाता है? बात यह है कि 144 कहाँ से गिनोगे? 144 गिनने के लिए पहले एक गिनना पड़ेगा। ऐसे गिनेंगे ना, 1 2 3 100 101 102 140 141 142 143 144, तो एक से शुरू करके तब तो 144 की संख्या मिलेगी। आप बताओ, दुनिया में कोई है जो एक को गिने बिना 144 गिन दे? कोई नहीं है। आपको नापना होगा कि यहाँ से यहाँ की कितनी दूरी है, तो पहले एक जगह कल्पित करनी पड़ेगी, पहले एक बिंदु कहीं रख देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ की दूरी। सीधे कैसे किसी की जगह की दूरी नाप सकता है कोई? ऐसे ही कालगणना भी कैसे कोई कर सकता है? तो 144 के लिए ज़रूरी है कि कोई एक जगह, एक समय आप तय करिए कि यहाँ से 144, तो वो यहाँ से कैसे तय करोगे? वो तो कहीं लिखा नहीं है कि ये एक माना जाएगा और फिर ये 144 माना जाएगा। तो इसलिए 144 की कोई बात ही नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ बताया गया है कि वृष राशि गते जीवे, जब वृष राशि में जीव माने गुरु होते हैं, गुरु नाम के ग्रह हैं, उनकी राशि में कक्षा में स्थिति होती है, उसी समय मकर राशि में सूर्य होते हैं और अमावस्या की तिथि पड़ जाती है। अगर ये 3 योग एक साथ मिल जाएं तो प्रयाग में कुंभ होता है। तो अब ये जो 3 योग हैं ये 12 वर्ष में एक बार आते हैं। 12 वर्ष का मतलब मोटी मोटी बात है ये 12 वर्ष, कभी कभी 11 वर्ष में भी आ जाता है और कभी कभी 13 वर्ष में भी आ जाता है। तो जो लोग ये 12 × 12 का आंकड़ा लगा रहे हैं वो बिल्कुल मूर्ख हैं, क्योंकि ग्रहों की जो गति है वो हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गिनी जाती है, और उसमें कभी कभी जो गति करने वाला है, चलने वाला एक ही चाल से सदा चलता है क्या? आप बताइए। जो आपकी गाड़ी चलती है उसमें लिखा रहता है इतने 1 लीटर में इतने किलोमीटर, लेकिन उसी के ऊपर एक फूल बनाया रहता है और नीचे लिखा रहता है मानक परिस्थिति में। माने हर परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है। आप जाम में फंसे हैं, अब आप गाड़ी चालू रखे हैं तो 1 लीटर में उतने किलोमीटर चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। रास्ता अगर अच्छा नहीं है तो नहीं जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में परिस्थितियाँ होती हैं चलने के ऊपर, कोई एक मानक नहीं बनाया जा सकता। तो ग्रह जब चलता है तो उसकी भी अपनी परिस्थिति है, किसी समय तेज चलता है, किसी समय मंद चल जाता है। तो जब मंद चलेगा तो 13 वर्ष में पहुँचेगा, जब तेज चलेगा तो 11वें वर्ष में पहुँच जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ग्रहों को गणना समझ रहे हैं, अचेतन समझ रहे हैं, उनकी भी अपनी एक गति है चलने की। तो कभी कभी कुंभ पर्व 11 वर्ष में ही पड़ जाता है और कभी कभी 13 वर्ष में पड़ता है। तो जब 12 × 12 का जो लोग गणित लगाएंगे उनकी गणित तो फेल हो जाएगी ना, जैसे अभी फेल हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये 12 × 12 मोटी मोटी बात है। असल में ये अंग्रेजी जो ग्रेगरी का कैलेंडर है, उस ग्रेगरी के कैलेंडर के कारण ये भ्रांति हुई है, क्योंकि ग्रेगरी के कैलेंडर में उतने ही दिन का साल होता है
4 साल में जब लीप ईयर उनका आता है तो 1 दिन बढ़ता है, उसके अलावा उतने ही दिन का होता है। तो उसी गणना को ये लोग अपना लिए हैं और इसीलिए भारतीय काल गणना के बारे में इनकी समझ ही कुंद हो चुकी है और इसीलिए 12 गुणे 12 करके 144 की संख्या निकाल ले रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय काल गणना की अपनी रीति नीति है और उसके अनुसार जब गणना करेंगे तभी सही पिछले 12वें कुंभ का समय आएगा। अब पिछले 12वें कुंभ से ये 12वां कुंभ, तो अगला जो कुंभ आएगा उससे पिछले में गिनेंगे तो वो भी 144 आपके गणना से निकलने लग जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं है। इस तरह से तो हर कुंभ आपकी गणना से 12वां कुंभ होगा, तो हर कुंभ जो है महाकुंभ हो जाएगा। तो हर कुंभ अगर महाकुंभ है तो फिर महाकुंभ की महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही अविचारित संख्या है जिसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया है, लेकिन इसका प्रचार कर दिया गया है। देखिए, हर कुंभ में हम लोग ये बात सुनते रहे हैं। जब जब हम लोग कुंभ में गए, हम हर कुंभ में ये बात चलती थी कि ये 144 साल बाद आया महाकुंभ है, लेकिन कोई ये बात यूँ ही चलती थी अनौपचारिक रूप से। कोई जिम्मेदार व्यक्ति इसको नहीं कहता था और इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया जा सकता है कि भाई ठीक है, महात्म्य बढ़ाने की बुद्धि से कोई कह दे रहा है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 144 के बारे में बार बार कहा, तो फिर जिम्मेदार व्यक्ति जब कहता है तो उसको अनुशीलन करके कहना चाहिए। और अभी भी समय है उनके पास, अगर उन्होंने कोई अनुशीलन किया है तो सबके सामने आकर के बता दें। अच्छा हो हम लोग भी समझ जाएं कि इनके पीछे क्या गणित था, कौन सा शास्त्र था, कौन सा पुराण था, कौन सी गणना थी। जानने में क्या हर्जा है, उनको बताना चाहिए। एक अंतिम सवाल लूँगी महाराज जी मैं आपसे। ये 144 साल बाद आए महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है और ये भीड़ जो है वो कई खतरनाक परिस्थितियों का शिकार भी हो रही है, परेशानियों का शिकार हो गई है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि लोग घर बैठे ही इस महाकुंभ का फल पाएं और वहाँ जाने से बचें, क्योंकि जो स्थिति हमने कुछ दिनों पहले देखी है वो काफ़ी दर्दनाक थी? बात यह है कि ये जो तीर्थ यात्रा है ये सहज प्रवृत्ति है धार्मिकों की। कुंभ तो आज से थोड़े हो रहा है, अनादिकाल से हो रहा है। अनादिकाल से चले आ रहे कुंभ में लोग आते ही थे, बड़ी संख्या में आते थे। अब वहाँ पर प्रचार किया जाने लगा, आमंत्रण दिया जाने लगा और स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग 40 करोड़ आने की बात कर रहे हैं और हमने 100 करोड़ की व्यवस्था बनाई है। उनका वीडियो है जिसमें वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने 100 करोड़ की व्यवस्था कर रखी है। अब आप बताइए कि 100 करोड़ की जहाँ व्यवस्था है वहाँ 40-50 करोड़ आ रहे हैं तो क्यों दिक्कत होनी चाहिए? 100 करोड़ की व्यवस्था में 140 करोड़ आ जाएं तब तो अव्यवस्था बिल्कुल स्वीकार्य है। हालांकि आने ही नहीं देना चाहिए कि भाई हमारी जितनी व्यवस्था है उतना ही। किसी हॉल में जितने लोगों की कैपेसिटी होती है उतने ही लोगों को एंटर करने दिया जाता है ना। क्या नियम क्या है? नियम तो यही है कि जहाँ पर जितने लोगों की क्षमता है, नाव में जितने लोगों की बैठने की जगह होती है उतने ही लोगों को तो बैठाया जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पर जितने लोगों के आने के लिए व्यवस्था है उतनी ही पहले से प्रचार करना चाहिए कि इतने ही लोग यहाँ पर आ सकेंगे। उसी के अनुसार बैरियर लगा देना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। अथवा रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए था कि भाई इतने लोगों की जगह है, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही आ पाएगा, पहले आओ पहले पाओ। तो उसमें लोग रजिस्ट्रेशन कर देते और उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पे उनको प्रवेश दिया जाता, व्यवस्था हो जाती। लेकिन ये सब आपने नहीं किया। आपने सारी दिशाएं खोल दी कि आइए आइए आइए, पूरे विश्व के लोग आइए, और विश्व के लोग आइए और यहाँ व्यवस्था आपकी कुछ ही नहीं है। राम भरोसे व्यवस्था है। ये राम भरोसे व्यवस्था वाली जो बात है ये ही उनके विरुद्ध हो गई है। उनको चाहिए था कि अपनी क्षमताओं का आकलन करते और उसी के अनुसार लोगों को आमंत्रित करते या आने देते। बाकी लोगों के से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते कि जगह नहीं है, हम आपको नहीं जाने दे पाएंगे, आप यहीं से, आपके लिए विकल्प हम बता रहे हैं। तो हम लोग भी विकल्प भी सोचते, बताते कुछ। लेकिन सरकार अगर इस तरह की कोई मांग करती तब ना। सरकार ने तो इस तरह की कोई मांग की ही नहीं। सरकार ने तो दरवाजे खोल रखे और प्रचार ऐसा तेज कर दिया। देश का कोई बस स्टैंड नहीं, देश का कोई रेलवे स्टेशन नहीं, देश का कोई एयरपोर्ट नहीं जहाँ पर कुंभ के लिए आमंत्रण का प्रचार ना हो रहा हो। टेलीविज़न सब गरज रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को आपने उन्मुख किया, लेकिन उतनी व्यवस्था आपने बना करके नहीं रखी, ना आपने विकल्प बना करके रखे। आप देखिए, जर्मनी से एक व्यक्ति आया था, मनोरंजन पांडे। वो भारत का ही रहने वाला है, वो वहाँ रह गया जर्मनी में, अब वहीं रहता है। अब वो आया हुआ था कुंभ में।
हमारे यहाँ से उसने हमसे अनुमति ले ली मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही कि कल प्रातःकाल मैं जल्दी ही स्नान करने के लिए जाऊँगा और वहीं से फिर जर्मनी चला जाऊँगा, महाराज जी प्रणाम कर रहा हूँ। हमने भी कह दिया कि ठीक है। अब वो सवेरे 4 बजे हमारे शिविर से निकला और वो वहाँ जा कर के 3 दिन बाद हमको फ़ोन में बताया उसने रो करके कि क्या उसके साथ घटना घटी। वो हमारा जो शिविर था जहाँ से वो निकला था, हमारे 3 शिविर लगाने पड़े थे हमको क्योंकि एक जगह पे जगह नहीं मिली थी। तो हमारा एक शिविर जो था वो संगम से 16 किलोमीटर की दूरी पर था, तो उस शिविर में वो था और हमारे शिविर के आधा किलोमीटर दूर ही गंगा जी संगम की तरफ बहती हुई आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं संगम, और हमने भी पहले से बताया था कि जितनी दूर इस समय कुंभ क्षेत्र बना दिया गया है सब संगम है, इसलिए कहीं भी नहाओ संगम स्नान का पुण्य मिलेगा। तो वो जानता था, तो वो उसने हमको टेलीफोन में बताया कि मैं सवेरे निकला और आधा किलोमीटर दूर गंगा जी के पास पहुंच गया। मैं चाहता था कि गंगा स्नान करके त्रिवेणी स्नान का फल पा लूँ और फिर यहीं से सीधे एयरपोर्ट निकल जाऊँ ताकि मैं आगे की यात्रा कर सकूँ। लेकिन जब मैं गंगा जी के पास गया तो मुझे पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ नहीं नहा सकते, आगे बढ़ो। फिर वहाँ से और दूसरी जगह गया, जहाँ जहाँ घुसने की कोशिश की गंगा में नहाने के लिए, वहाँ कहा आगे जाओ आगे जाओ। ऐसा करते 16 किलोमीटर 6 घंटे के बाद मैं पहुँच गया संगम में। अब बताइए, 6 घंटे वो चलता रहा गंगा के किनारे और उसको किसी किनारे पर नहाने नहीं दिया गया। ये क्या व्यवस्था है। अब वो संगम पहुँचा और संगम पहुँच करके नहाया और नहाने के बाद जब वो आगे बढ़ा तो भगदड़ हो गई, उसमें गिर गया, उसके ऊपर से लोग गए। उसका तो भाग्य था कि फिर भी वो बच गया, उसके शरीर में चोटें आई हैं, लेकिन वो जर्मनी पहुंच गया, वहीं पे इलाज करा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 6 किलोमीटर वो चला है और नहाने के लिए उसको उतरने नहीं दिया गया, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। तो क्या करेगा कोई। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है और उन व्यवस्थाओं की कमी को समझना चाहिए, आगे के लिए उससे सीख लेनी चाहिए, यही हम कह सकते हैं। ये जो खुला रख दिया गया, ये नहीं, कहीं किसी भी तीर्थ में नहीं करना चाहिए। हर तीर्थ में यही हो रहा है कि आप खुला आमंत्रण दे रहे हैं और वहाँ पर जो है भगदड़ मच रही है, वहाँ पर अव्यवस्था हो रही है, वहाँ पर गंदगी फैल रही है, ये सब हो रहा है। तो हम चाहेंगे सरकारों से कि वो सरकारें अगर इस बात की व्यवस्था करती हैं तो हर जगह का आकलन करें, आकलन करके वहाँ पर कितने लोग एक समय में उपस्थित हो सकते हैं उतने ही लोगों को अंदर मौका दें और बाकी लोगों को अलग अलग, वो उनको भी एक जगह पे नहीं कि एक जगह रोक दिया वहीं पे भीड़ लगने लगी, बाकी के लिए भी अलग अलग स्टेशन बना दें कि भाई इसके आगे तभी आप बढ़ सकोगे जब वहाँ पे इतना जगह खाली होगी। तो इससे एक सुव्यवस्था बन जाएगी, थोड़े दिन में लोग जान भी जाएंगे, उसी अनुसार वो व्यवहार करने लग जाएंगे। दिक्कत क्या है। तो ये कुंभ से ये सीख ले करके हर तीर्थ क्षेत्र में ये व्यवस्था बनाने की अब आवश्यकता है। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाई गई तो आगे भी इस तरह की परिस्थितियां बनती रहेंगी जो कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ आज के बहुत ही ख़ास मेहमान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी, जिन्होंने ज्ञानवापी से लेकर के महाकुंभ के 144 वर्ष की पूरी थ्योरी पर हमारे चैनल के माध्यम से पूरी जानकारियाँ जो हैं वो साझा की और बहुत सारी जानकारियाँ देते हुए उन्होंने कई सारी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत आवश्यक है कि उस जगह पर हमें सही व्यवस्था मिले ताकि उस जगह के बारे में हम जान पाएँ और साथ ही जिस कार्य के लिए हम पहुँचे हैं उस कार्य का पूरी तरीके से अच्छी तरह से पालन और निर्वहन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार हमारे इस चैनल में समय देने के लिए महाराज जी, आपको धन्यवाद।